नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। कन्या राशि वालों के लिए बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है और ये बदलाव 23 फरवरी 2025 से लेकर 29 मार्च 2025 के बीच होगा। लगभग 35 दिनों का जो समय है कन्या राशि वालों के लिए बड़ा खास रहने वाला है। कहीं न कहीं परिस्थितियों को बदलने का काम करेगा। जी हाँ, यदि लंबे समय से परेशानियां चल रही थी, कोई काम नहीं बन रहा था, नौकरी में दिक्कत, व्यापार में दिक्कत, स्वास्थ्य में दिक्कत, लव लाइफ को लेकर के परेशानी या वैवाहिक जीवन को लेकर के समस्या या संतान को लेकर के समस्या या मानसिक समस्या या पारिवारिक या आर्थिक समस्या चल रही थी, तो समझिए कि 23 फरवरी 2025 से इन सभी क्षेत्रों पर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। 23 फरवरी 2025 को शनि ग्रह अस्त हो जाएंगे और जहां जहां पर शनि का नकारात्मक प्रभाव था, 3 स्थानों पर शनि का नकारात्मक प्रभाव था, अब जो है नकारात्मक प्रभाव जो है 23 फरवरी से समाप्त हो जाएगा और अच्छे परिणाम मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। आइए विस्तार से जानते हैं और सटीक जानकारी बताने का प्रयास करेंगे। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद्र राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। जब भी कोई ग्रह सूर्य के समीप आता है तो वो ग्रह अस्त हो जाता है। एक निश्चित डिग्री पर जब भी सूर्य के समीप राहु केतु को छोड़ करके अन्य कोई भी ग्रह आता है वो अस्त हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से सभी ग्रह प्रकाशित होते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश इतना तेज है कि कोई ग्रह सामने टिक नहीं सकता। कोई भी ग्रह सूर्य के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर सकता, अपना प्रभाव नहीं दिखा सकता। और इसी प्रकार सूर्य के समीप शनि आए तो कहीं ना कहीं जो है शनि यहां पर अस्त होंगे और अपना नकारात्मक प्रभाव किसी भी प्रकार का लगभग 35 दिनों तक नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि शनि सूर्य के समीप आने से मुरझा जाएंगे और अपनी शक्ति का कोई प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। शनि आपकी कुंडली में छठे भाव में विराजमान है और लंबे समय से शनि यहां पर विराजमान है। कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और शनि आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं और छठे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है। यदि आपकी परेशानियां सबसे ज्यादा जो देखने को मिली, शनि की जहां जहां पर दृष्टि पड़ रही थी वहां से संबंधित परेशानियां सबसे ज्यादा देखने को मिली। जैसे शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव में होने के कारण सबसे ज्यादा व्याधियां, परेशानियां, रुकावटें और सडल प्रॉब्लम देखने को मिली। वही ससुराल पक्ष से कोई खास उतने अच्छे संबंध नहीं देखने को मिले। गुप्त धन या शेयर मार्केट से जुड़े हुए कार्यों में लॉस देखने को मिला। पारिवारिक मतभेद भी देखने को मिले और स्ट्रगल आपकी बढ़ गई। शनि की सप्तम दृष्टि 12वें भाव में होने के कारण खर्चे बढ़ गए। खर्चे बढ़ने के साथ साथ कोर्ट कचहरी या हॉस्पिटल के चक्कर भी खूब लगे और पैसा भी बहुत ज्यादा व्यय हुआ, नुकसान हुआ। जिसकी आपने अपेक्षा नहीं किया था वो कार्य जो है हुए। दसम दृष्टि की बात करें तो सप्तम, अष्टम, नवम, दसम पराक्रम भाव में शनि की तीसरे भाव में दृष्टि होने के कारण पराक्रम बढ़ गया, संघर्ष बढ़ गया और उतनी सफलताएं नहीं मिल पाई। भाई बहनों के साथ संबंध भी उतने कोई खास अच्छे देखने को नहीं मिले और यात्राओं से भी कोई खास लाभ देखने को नहीं मिला। इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई समस्या जरूर देखने को मिली। वही जो है कैरियर में भी दिक्कत देखने को मिली। कई लोगों की नौकरी चली गई, कई लोगों के व्यापार में भी दिक्कत आई और कई लोगों को मानसिक टेंशन सबसे ज्यादा देखने को मिला। लेकिन 23 फरवरी 2025 को शनि जिन क्षेत्रों पर अपना प्रभाव डाल रहे थे वहां से आपको लाभ देखने को मिलेगा। जो आपके कार्य डिले हो रहे थे, एंड टाइम पर परेशानी आ रही थी, बनते बनते आपके काम बिगड़ जा रहे थे, ये समझिए कि अब शनि का नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। अब आपके काम बनेंगे, ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे और आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी।
फंसा हुआ पैसा भी आपको मिलेगा, और यदि कहीं पर बड़ा लॉस हुआ था तो धीरे धीरे रिकवरी होने के योग भी बनते हैं। 12वें भाव में शनि की जो दृष्टि थी, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में जो लाभ नहीं हो रहा था, डिले हो रहा था, परेशानियां उत्पन्न हो रही थी, अब विदेश से जुड़े हुए कार्यों में भी लाभ होगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम यदि करते हैं तो वहां पर भी लाभ देखने को मिलेगा। फालतू का जो व्यय हो रहा था, नुकसान हो रहा था, जो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, वहां पर भी राहत आपको मिलेगी। यदि आप ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे थे और सफलता नहीं मिल रही थी, तो समझिए कि अब आपको ऋण भी मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं। दसम दृष्टि पराक्रम भाव में जो पड़ रही थी, वहां के प्रभाव में भी कमी देखने को मिलेगी। जो नकारात्मक दृष्टि थी, भाई बहनों के संबंधों को कमजोर करने का काम कर रही थी, वही स्ट्रगल बहुत ज्यादा था, यहां पर संघर्ष बहुत ज्यादा हो रहा था, और कहीं न कहीं यात्राओं से खास लाभ नहीं मिल रहा था, तो समझिए अब इन सभी क्षेत्रों से आपको लाभ देखने को मिलेगा और शनि की स्थिति बेहतर होगी। शनि शिक्षा के लिए बढ़िया रहेंगे, संतान के लिए बढ़िया रहेंगे, और लव लाइफ के लिए भी बढ़िया रहने वाले हैं। वही शत्रुओं को परास्त करने का काम करेंगे, कंपटीशन में सफलता देने का काम करेंगे, और नई नौकरी का योग भी बनाने का काम करेंगे। वही देखा जाए तो रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करने का काम करेंगे। तो शनि की जो है स्थिति अब बेहतर रहेगी, और शनि आपको अच्छे लाभ देने का काम करेंगे। वही गुरु की यदि हम बात करें तो गुरु भी लंबे समय से जो है वक्री चल रहे थे, लेकिन 4 फरवरी को ये मार्गी हो गए हैं, धीरे धीरे मजबूत स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, और गुरु का अच्छा लाभ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि गुरु जो है भाग्य भाव में विराजमान है। यदि भाग्य का साथ लंबे समय से आपको नहीं मिल रहा था, कार्यों में रुकावट आ रही थी, पिता के साथ संबंध ठीक नहीं थे, तो समझिए कि अब धीरे धीरे स्थिति बेहतर होगी और भाग्य का साथ भी मिलेगा, लक का साथ मिलेगा। कम मेहनत में बड़ी सफलताएं आपको देखने को मिलेगी। गुरु की पंचम दृष्टि लगन भाव में होने के कारण स्वास्थ्य में चल रही समस्या आपकी दूर होगी, और अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल सकती है, प्रमोशन मिल सकता है नौकरी में। वही गुरु की सप्तम दृष्टि पराक्रम में होने के कारण मेहनत जो आप बहुत ज्यादा कर रहे थे, कम मेहनत में आपको सफलता मिलेगी, और धर्म कर्म के क्षेत्रों में रुचि आपकी बढ़ेगी, धार्मिक यात्राएं भी होंगी। नवम दृष्टि पंचम भाव में होने के कारण विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई लिखाई के लिए समय बढ़िया रहेगा, लव लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा, और वही देखा जाए तो संतान पक्ष के लिए भी समय बढ़िया रहने वाला है। मई और सॉरी फरवरी और मार्च के महीने में तो एक बेहतर स्थिति यहाँ पर गुरु की देखने को मिलेगी। गुरु ज्ञान में वृद्धि करेंगे, धन में वृद्धि करेंगे, और कहीं ना कहीं संतान वैवाहिक जीवन को भी बेहतर करने का काम करेंगे। तो गुरु की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी। राहु राहु सप्तम भाव में देखा जाए तो व्यापारिक स्थिति को तो बढ़िया बनाते हैं, लेकिन यहां पर उतनी अच्छी स्थिति अभी तक नहीं थी, क्योंकि यहां पर राहु मिले जुले परिणाम देने का काम कर रहे थे। अब मित्र शुक्र के साथ गोचर कर रहे हैं, तो व्यापारिक स्थिति में भी लाभ होगा, दैनिक आय में वृद्धि होगी, पार्टनरशिप में भी लाभ होगा। वही शुक्र मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो भौतिक सुखों में वृद्धि करने का काम करेंगे, लग्जरीज लाइफ देने का काम करेंगे, और शुक्र भाग्य के मालिक है, केंद्रकोण राजयोग में भी है, तो भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। धन के मालिक भी शुक्र है, तो धन में वृद्धि करेंगे, आय में वृद्धि करेंगे, धन के स्रोत पैदा करेंगे, और व्यापारिक स्थिति को बढ़िया बनाएंगे, स्वयं के कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा, मान प्रतिष्ठा में वृद्धि देखने को मिलेगी। तो शुक्र और राहु की जो युति है, ये कई सारे क्षेत्रों में लाभदायक सिद्ध होगी। मंगल जो कि कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं, और फरवरी के महीने में ही मंगल का गोचर जो है दसम भाव में कैरियर के भाव में हुआ है, कैरियर में बड़े बदलाव करवाने का काम करेंगे, नौकरी में प्रमोशन, व्यापार में वृद्धि, और स्वयं के कार्यों में लाभ देने का काम करेंगे। मंगल आपकी कुंडली में पराक्रम के मालिक है, कम मेहनत में ज्यादा सफलता देने का काम करेंगे। तो मंगल की स्थिति भी बढ़िया है, क्योंकि मंगल यहाँ पर दिग्बली माने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके कैरियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। वही बात करें बुध की, बुध जो कि आपके कैरियर के मालिक है, स्वास्थ्य के मालिक है, लगन के मालिक है, छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, बुध आदित्य राजयोग बना करके खान पान पर थोड़ा सा ध्यान रखना है,
जल्दीबाजी में कोई डिसीजन आपको नहीं लेना है। वही नौकरी के लिए अच्छे योग यहाँ पर बन रहे हैं। कंपटीशन में आपको सफलता देखने को मिल सकती है, लेकिन वाणी पर थोड़ा सा संयम आपको रखना होगा। देखा जाए तो सूर्य की जो स्थिति है वो भी बहुत अच्छी है। सूर्य जो है छठे भाव में विराजमान है और अपने भाव को देख रहे हैं। विदेश से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देखने को मिलेगा। कंपटीशन में सफलता भी मिलेगी, नई नौकरी के योग भी बनेंगे। तो सूर्य की स्थिति बढ़िया रहेगी, शत्रुओं को परास्त करने का भी काम करेंगे। तो सूर्य अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। देखा जाए तो केतु की स्थिति भी बढ़िया रहेगी और केतु कहीं ना कहीं जो है कमीशन वाले क्षेत्रों में, ब्रोकरेज वाले क्षेत्रों में, भूमि भवन प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्यों में अच्छा लाभ देने का काम करेंगे। और वही शुक्र सप्तम भाव में वैवाहिक जीवन को सुधारने का काम करेंगे। पति पत्नी में चल रहा मनमुटाव को दूर करने का काम करेंगे और दैनिक आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। व्यापारिक स्थिति में लाभ होगा और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि भी देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के यदि हम बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए जो 35 दिनों का समय है, ये बदलाव का समय और कहीं ना कहीं लाभ जरूर देखने को मिलेगा। लेकिन कुंडली में चल रही महादशा अंतरदशा का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। यदि मारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है या राहु केतु शनि की चल रही है तो बदलाव कम देखने को मिलेगा, संघर्ष ज्यादा रहेगा। और यदि योग कारक ग्रहों की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये बदलाव जरूर देखने को मिलेगा और ग्रहों की स्थिति आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हुए नजर आएगी। तो सटीक जानकारी के लिए कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 9479893911।